आज हम लोग हैं फाजिल्का से फिरोजपुर जाने वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ में एक लोग बातचीत करने के लिए हैं। दीपक हैं फाजिल्का से और हम इनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ के चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, क्योंकि अभी वोट पड़ चुके हैं यहाँ पे। तो हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या माहौल बना हुआ है फाजिल्का का। जी भाई जी, क्या नाम है बताइए। मेरा नाम दीपक है जी, फाजिल्का में का रहने वाले हैं हम लोग जी। 20 तारीख को जो इलेक्शन हुए उनके बारे में बातचीत करते हैं आप। तो आपका आंकड़ा क्या कहता है? हमारा आंकड़ा कह रहा है कि फाजिल्का में तो सुजीत कुमार जैनी साहब जीतेंगे, बीजेपी के हैं जो। बीजेपी से? हाँ जी। किस आधार पर? मतलब ये अभी तो इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था, अभी मोदी जी आए थे, उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया है। आपके एरिया में थे शायद? नहीं, वो फिरोजपुर को आए थे पिछले महीने। हाँ। तो उनका विरोध नहीं हुआ था, ये कुछ शरारती तत्व थे जो इनके बारे में बोल रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। चलो कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग होने के कारण पीएम साहब वापस चले गए। तो सभी के लिए निराशा जगता है, एक देश का प्रधानमंत्री हो और किसी स्टेट में जाए तो उनको वापस जाना पड़े, ये मत भाती एक घटना है। ये इसमें पुलिस का काफ़ी ज़्यादा फेलियर बताया जा रहा है। नहीं, पुलिस का नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण कोई बात होगी जिसके कारण पीएम साहब को जाना हुआ, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। हाँ। तो जिसके कारण लोग भी उनकी बात मानते थे। चलो जो हो गया उसकी बात को छोड़ो। पीएम साहब आए थे थोड़े दिन पहले, मेरे 18 तारीख को साहब आए थे इधर। अच्छा जी। तो आपने देखा होगा वो कितना कॉन्फिडेंस था वो लोगों में, कितने जनरेशन से 5 लाख से ज़्यादा लोग थे वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, तो आपने देखा होगा। देखा था मैंने न्यूज़ में। इसी तरह ही फिरोजपुर में भी था, लेकिन चलो जो पिछली घटना होगी उनको छोड़ो। अच्छा, अब देखा आपने छोड़ो। अभी ये बताइए कि अब इधर का क्या माहौल बना? इधर तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़िया है। वहाँ फिरोजपुर में गुरमीत सिंह सोढ़ी वो भी जीतेंगे श्योर डैट, कोई ऐसी बात नहीं है। फाजिल्का में जैनी साहब है, वंदना मैम है। अच्छा। जो बल्लुआने की हबोर है, अरुण नारंग की, बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये सरकार बना ले जाएंगे? हाँ, तो ये तो लग ही रहा है, आपको नहीं मालूम हो रहा। देखो आप जाओ। मुझे तो आम आदमी पार्टी का ज़्यादा लग रहा है। देखो अपना बाप सभी को अच्छा लगता है। नहीं, मेरा बाप खैर नहीं है कोई यहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार आपने देखा था सभी झाड़ू कर रहे थे। ये पिछली बार भी कर रहे थे, इस बार भी ऐसा ही हाल होगा। तो क्या मतलब कारण है कि आम आदमी यहाँ पे झाड़ू वाले नहीं अपना बना पा रहे हैं सरकार? उसके क्या? झाड़ू वालों की भी क्या कह सकते हैं। झाड़ू वालों का मेन मुद्दा ही नहीं अभी पता क्या है। अच्छा। क्या मुद्दा है आप ये बता दो, क्या मुद्दा है? उन्होंने क्या इलेक्शनों में किया है मुद्दा जो उठाएंगे? उनका तो एक ही मुद्दा है मेरे हिसाब से, वो विकास पे ही वोट मांगते हैं। तो विकास आगे क्या विकास हुआ नहीं? आप बताओ। पीएम साहब आए हैं, क्या कमी रही है? कोई कमी नहीं। कल की बात बता रहा हूँ, यहाँ फाजिल्का में ही हमको 2 लोग मिले थे। यहाँ पे मैं गया था, हमारा टावर जो है ना बिल्डिंग, हाँ जी, वहीं पे मैं नाइट में था। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे हम लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने, जैसा उसने दिल्ली में काम किया है, और स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे, उसके आधार पे कि वो चाहते हैं कि ऐसा ही पंजाब में आ जाए, क्योंकि पंजाब में अभी उसकी सरकार बनी भी नहीं है, तो पहली बार उसको एक मौका मिलना चाहिए। आप दिल्ली में देखा पानी की क्या व्यवस्था है? आप देख लो, आप खुद ही देख लो बिजली की क्या व्यवस्था है। अब न्यूज़ तो देखते हैं, मान के चलो न्यूज़ के हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इलेक्शनों का दिन हवा होती है, लोग तो कहते ही हैं। अब आप चंडीगढ़ देख लो, चंडीगढ़ नगर निगम की इलेक्शन हुए हैं। अच्छा जी। तो आप देख लो किसका चेयरमैन बना हुआ है, आप ही देख लो, इस प्रवक्ता में देख लो आप। अभी इलेक्शन हुए हैं नगर निगम के, चंडीगढ़ देख लो आप। अभी बीजेपी का वो बना है नगर निगम का चेयरमैन, बीजेपी का बना है।
ना कि झाड़ू वालों का बना। सब भी तब भी कहते थे झाड़ू आएगा दिखा मेरे दो। ख्याल से ऐसा लग रहा है जब से कानून बदले हैं मोदी ने, हाँ। तो सारा विरोध शांत और एकदम बहुत आप देख लो, बहुत किसी ज्यादा ने से ज्यादा लोग विरोध बीजेपी पहले भी नहीं में- था। ये तो लोग कुछ शरारती तत्व थे अच्छा। जो किसानों का नाम लेके जो ऐसी हरकत करते थे। अब देख लो फाजिलका में कोई किसानों का रोला है, कोई किसी तरह का कोई है, कोई पड़ा है कोई रोला? आप बताओ। फाजिलका में तो ये विधायक कोई बीजेपी का ही बनने वाला है क्या? श्योर डेट बनेंगे, अच्छा, क्योंकि उन्होंने ही जैनी साहब ने ही पहले जितने भी हल कराए हैं। पहले उसके अब थोड़ा टाइम पहले जो कांग्रेस का बना था देवेंद्र गुबाया, अच्छा, देख लो आप उनका काम देख लो और जैनी साहब का काम देख लो आप। MR क्या काम नहीं कराया, यहाँ तक कि कैंसर हॉस्पिटल तक जैनी साहब ने बनवाया। तो फिर कोई काम में कसर है तो बोलो। अभी भी जैनी साहब बन गए तो उन्होंने बोला है यहाँ पर मिनी हवाई अड्डा बनेगा फाजिलका में मिनी हवाई अड्डे का साहब ने बोला। अच्छा, ये फाजिलका जिला ये अभी जल्दी में ही बना है मेरे तो ख्याल ये से। जैनी साहब की देनी है सब। सन 2010 में बनाया है सब हाँ कुछ। जी, हाँ जी। छोटा है तो इसका डेवलप अच्छा जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो डेवलपमेंट में देख लो कौन सी कमी अभी है इसका बताओ। बस स्टैंड वगैरह तो बना नहीं बस है। स्टैंड बन गया है, वो भी पहले बीजेपी सरकार में ही बना था। नया बन गया है ना, अलग दूसरी नया जगह बन गया है, लेकिन उसका मुहूर्त चन्नी साहब ने किया, अच्छा, उद्घाटन किया, लेकिन फिर वो बंद ही पड़ा है। बंद पड़ा है अभी, बिल्कुल बंद पड़ा है जी। क्योंकि मैं अभी जैसे उधर गया था तो जो बस स्टॉप है वो काफी पुराना और छोटा। नहीं, उनका तो मेरे हबो ख्याल रोड से पे, मेरी बात सुनो, हबो रोड पे नया बस स्टैंड भी बन गया है, जिसका नींव पत्थर भी जैनी साहब ने रखा था बीजेपी सरकार में। लेकिन सरकार के पास टाइम कम होने के कारण वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण उसका मुहूर्त अनपेंडिंग रह गया। और लेकिन जब पेंडिंग भी रहा, मुहूर्त हो भी गया, तो फिर भी उनका अभी तक शुरुआत नहीं हुआ। चलो छोड़ा, चाहे दूसरी थोड़ी बात करते हैं। हमको ये जानना है, जैसे हम तो यूपी से हैं, ठीक है, ठीक है ब्रदर, तो हम यहाँ पे एकदम ये पाकिस्तान का बॉर्डर है फाजिलका जिला। ठीक है सर। और पाकिस्तान महज 5 किलोमीटर दूर पे है। बिल्कुल राइट सर, 7 तो किलोमीटर। जैसे लोग न्यूज में दिखाते हैं कि पाकिस्तान से हमले होते हैं, सीमा पे गोलियां चलती हैं, लोग मरते हैं, आतंकवादी हैं, तो इधर कभी पाकिस्तान नहीं। वगैरह का ऐसा कुछ डर नहीं सर, वगैरह आप नहीं। लोगों को? हमारा सर जन्म फाजिलका में हुआ है। कम से कम हमारी 38 की एज होगी। हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के विस्तार रहने वाले हैं। तो हमारे तो जब तक हमने होश संभाला है तब तक तो कोई फायर नहीं हुई इधर। हाँ, 1-2 बार ये पानी का रोला जरूर पड़ा है। पानी आ गया, दरिया है ना हमारे साथ इधर, हाँ। पाकिस्तान का। तो हाँ, ये कोई पानी के नदी है कारण जो हमें डीसी, रावी नदी है, हाँ रावी कौन सी? नदी आ जाती है। तो डीसी ने ऑर्डर जरूर किया था 1-2 बार कि सारे जितने गांव लगते हैं वो खाली कर दो। बस यही रोला है, कभी फायरिंग की आवाज़ नहीं हुई, कभी आतंकवादी इधर का तो कोई रोला हमने सुना नहीं। कहा कि ये जो न्यूज वगैरह, जो कोई भी टीवी खोलो, जी न्यूज हो गया एक तो, हाँ जी, और जी। एक वो अर्नब गोस्वामी वाला, ठीक है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही लगे रहते हैं। चलो जी, अपना चैनल है, कहीं से किसी को कुछ पैसा मिलता है वो चलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो है, नहीं, क्योंकि आप लोग पास में रहते हो, नहीं, तो आप, मेरा घर कम से कम 6 किलोमीटर दूर है फाजिलका। अच्छा, हमारे से 6 किलोमीटर दूर पड़ जाता वो है सीमा, तो हम तो जाते रहते हाँ, हैं। उधर हम जाना तो ना होता होगा। नहीं, अभी जाते जैसे- हैं, हम लोग जाते हैं बॉर्डर पे, हाँ। गांव में जाते हैं, हमारे साथ बॉर्डर लगते हैं। तो खुलते भी हैं, खुलते भी हैं। देखना भी चाहते हैं। हम अच्छा। लोग चाहें तो जब मर्जी बॉर्डर के पास चले जाते हैं, आप भी चले जा सकते हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ गोलियाँ चलती हैं या आतंकवादी या घुसपैठ वगैरह, जहाँ वो नहीं है, ऐसी चीज़ कोई वो नहीं है इधर फाजिलका में। क्योंकि इधर बहुत सख्ती है। इधर सख्ती तो पहले आर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब SSP DC और बैठ गए हैं, अभी नहीं है ऐसा कोई काम भी। ये आर्मी कैंट भी है यहाँ पे हाँ, फाजिलका। बिल्कुल आर्मी कैंट है सर। वो मैंने देखा, एक बार मैं आर्मी कैंट में गया था किसी काम से, बहुत सख्ती है आर्मी कैंट में। वो यार- विद ID प्रूफ के एंट्री नहीं करने तो देते। वहाँ पे जांच चेकिंग होती है, पूरा मोबाइल वगैरह अंदर नहीं ले जा बिल्कुल सकते सर, आप, बिल्कुल, एंड्रॉइड बिल्कुल, मोबाइल जमा right, करवा right। देते हैं। बिल्कुल सर, मैं गया था एक बार आर्मी कैंट के अंदर कुछ काम से। ठीक है सर, असल में मैं सिनेमा का काम करता हूँ, पिक्चर हॉल है आर्मी के अंदर, ठीक है। तो उसमें मैं मूवी डाउनलोड करने एक बार गया था। नहीं तो नहीं, उधर बहुत कुछ- बढ़िया इधर है, बहुत बढ़िया तो केयर जो- रहते हैं। हम लोगों की सुरक्षा ही ये लोग करते हैं। भाई DSF सैनिक है और क्या क्या? बोलते हैं, आर्मी। इनके कारण ही हमारा फाजिलका बचा हुआ है। और वो लोग हमको जानते भी हैं, नंबर मेरा सेव किए हैं, कोई दिक्कत होती है ना तो वो हमको फ़ोन करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आके देख जाओ।
एक आर्मी कैंट यहाँ भी है, फाजिलका में भी है, अबोहर में भी है। हाँ, अबोहर में तो बहुत बड़ा है सर। अबोहर में जो है वहाँ पे भी फाजिलका रोड पे है, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा है वो लोग भी हमको जानते हैं, वहाँ पे 3-4 लोग जानते हैं। वहाँ पे मैं ज़्यादा जाता हूँ। और एक इधर ममदोद हाल फिरोजपुर में भी है, तो मैं उधर भी जाता हूँ। ये 3 आर्मी कैंट हमारे वहाँ पे जो पिक्चर हॉल है वो हम उसको अब आप देखो जो इलेक्शन हुए हैं कितने बढ़िया हुए हैं, कोई रोला नहीं है, कोई मिस हैपनिंग नहीं है, कोई प्रशासन ने पूरा साथ दिया है हमारा, सभी पार्टियों का साथ दिया है। सबसे पहले तो प्रशासन का ही थैंक्स कहना चाहिए हम लोगों को, तो जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिन्होंने कुछ नहीं कहा, सबसे पहले तो थैंक्स प्रशासन का ही करना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों ने वोटें डाली हैं, 85% वोटिंग हुई है फाजिलका पे। हाँ जी 80-82%, 85% कई बूथों में हुई है। मेरे बूथ में मेरा 125 नंबर बूथ है, तो उसमें कम से कम 80%, 82% जो हुई है वोटिंग हुई है। इतनी तो बहुत होती है सरकार को बदलने के लिए। इतनी तो पहली बार होगी कि नहीं होती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। सरकार चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गई। काफ़ी लोग ये चाहते हैं आपके इधर के बीजेपी आए। हाँ बिल्कुल 82% बहुत होती है सरकार। कांग्रेस की क्या कमियां हैं इधर? कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं इधर। क्या कमियां बताओ आप? कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं इधर। कांग्रेस का एमएलए है, वो अपने चहेतों को ही बस काम देने के लिए रुझा रहता है। यार हमको लगता है कि बीजेपी भी तो करती नहीं कुछ है, बोलती बहुत है। नहीं, उनमें से तो अच्छा प्रमोशन किया है साहब ने। क्या नहीं किया आप बोलो, बताओ आप। फाजिलका में बस स्टैंड बना दिया, फाजिलका को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, फाजिलका में कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, फाजिलका में पानी का जो गंगा नहर से जो पाइप डलवा दी। तो आप बताओ गांव में क्या नहीं किया? आरओ सिस्टम हर गांव में लगाया। अच्छा, ये पहले जब इधर सरकार रही होगी उस समय की आप बता रहे हैं? हाँ, जो किया अभी जैसे यूपी में है सरकार योगी आदित्यनाथ की। ठीक है, तो योगी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब रोजगार के नाम पे जीरो है भाई, रोजगार नहीं है। हर आदमी बेरोजगार बैठा है। आपकी बात से ये भी सहमत हूँ, लेकिन देखो जो विकास कराता है ना वोट तो उनको ही डलती है। ये तो चीज़ आप मानते हो ना जी? रोजगार नहीं देता है फिर भी सरकार योगी बना रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ। इस बार देख लेना आप, वहाँ यूपी में भी क्या नाम है, योगी सरकार बनेगी, मोदी सरकार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कोई डाउट नहीं। इसका कारण आप ये चीज़ नोट कर लो कि अब सेंटर में भी सरकार दोबारा मोदी बनेगा, क्योंकि योगी बन गया, सेंटर से ही शुरू होता है। सेंटर में यस है तो कोई बात ही नहीं है कोई। जब यूपी में सरकार फिर दोबारा बनी है तो इधर भी अब दोबारा 3-4 महीने पहले हमारे इधर अखिलेश यादव का जोर था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया, आप कुछ टिकट देने में अखिलेश यादव ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं, जैसे हम अपनी एरिया की बताएं। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे एक सुभाष पाल चेहरा है, बहुत पॉपुलर चेहरा, और ग्राउंड लेवल पर उनको जनता बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, वो 10 साल से सपा में रहे और उन्हीं के लिए काम किया। टिकट देने का भी वादा किया गया उनको, लेकिन इन टाइम पे उनका टिकट काट के किसी दूसरे को पकड़ा दिया। अब जो भी कारण रहा हो, पैसे का लेन देन कुछ भी सर, बात पैसों की नहीं। अब हमें बताओ, जनता अगर सुभाष पाल को चाहती है वोट देना, ठीक है, और उसको टिकट ही नहीं दिया अखिलेश यादव ने, ठीक है, तो जनता भी भड़क गई, और वो आदमी जिसने मेहनत किया वो भी फिर दूसरी पार्टी से वो टिकट पे आ रहा है चुनाव लड़ने। अब दिक्कत उधर यही, ऐसी चीजें बहुत जगह पे हुई हैं सर। तो इन चीजों की वजह से ये जो सपा पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई इन वक्त पे आके। अब इसका फ़ायदा हुआ सीधा बीजेपी को, क्योंकि जो गरीब आदमी था वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन दूसरा फिर उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। सर मेरी बात सुनो, आप राइट हो अपनी जगह। देखो पार्टी की कांग्रेस का कुछ है नहीं वहाँ पे, मेरी बात सुनो, बसपा भी है नहीं, बस बीजेपी और सपा है। अब बीजेपी, सर दो बातें हैं, मेरी बात सुनो। टिकट होती है एक, लेने वाले होते हैं 50, तो पार्टी ने तो एक को टिकट देनी होती है ना। आप जैसे 50 टिकट तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक फॉर्म ही भर के देना होता है। करना क्या होता है, तो पार्टी को जो अच्छा नुमाइंदा लगता है, जैसे टिकट निकालने वाला हो सीट, तो पार्टी उनकी सपोर्ट करती है, उनको टिकट देती है।
सेकंड ये बात बात सही है। सेकंड बात रही आपकी क्या बात है, आपने दूसरा क्वेश्चन किया था, ये तो था टिकट लेने वाला। तो सेकंड था, आपको एक और बात पता है, जो अखिलेश की मिसिज है उनके परिवार में वो डिम्पल बीजेपी, यादव। डिम्पल यादव, वो बीजेपी में शामिल होगी, आपको पता है सर? उनकी बहू वो है अपर्णा यादव सर। हाँ, वो जो भी है उनकी हाँ, लगते गई है, हैं, गई है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं गई है, है। तो वो बीजेपी में शामिल होगी। एक परिवार का मुख्यमंत्री खुद बनता है, उनके परिवार की बहू बीजेपी में शामिल होती यही है राजनीति है, देख हैं? लो। तो आप बताओ, आप कह रहे हैं भाई वो ये तो गलत है ना बात। ये- तो उनको ये मोदी जी वहाँ काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी खुद घर की मिसिज, परिवारवाद जिसने घर चलाना होता है वो खुद बीजेपी में शामिल होगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? एक चीज तो मैंने पहले बोली थी कि बीजेपी जैसी राजनीति कोई नहीं खेल पाता है। आप मतलब थोड़ा दिन पहले जो किसानों का जो 3 कानून का कितना विरोध था, तो जब तक मोदी जी ने सॉरी मांगी और कानून वापस किए, उसके बाद सॉरी मांगी और अच्छे तरीके से मांगी, ऐसा मांगा कि आदमी कभी नहीं होगा ऐसा कोई भी कार्य। सारी नाराजगी भी उसने खत्म कर ठीक है, तो आप देख लो, जितना विरोध था उससे ज़्यादा वोटें बढ़ गई। आप बोलो जो कोई है, मतलब तो वो फिर कानून बात बनाया गया वो भी किसानों के हित में था और किसानों के वापस हित ले में लिया था। गया, चलो वो भी कि ना किसानों को नहीं पसंद आया, जैसे भी है, तो उसको बैकग्राउंड किया गया, जिसका देख लो आप कितना विरोध था। मैं इलेक्शन लड़ा था आज से 6 महीने पहले, एमसी का इलेक्शन लड़ा था मैं फाजिलका में, वार्ड नंबर 23 है खुद। तो मेरा इतना विरोध था कि आप सोच में थे, हम लोग घर में नहीं जा सकते थे खुद भी, तो हम फिर भी इलेक्शन लड़े। चलो उसका बेनिफिट ये हुआ, जब तक मोदी जी ने कानून वापस लिया, सॉरी बोली, तो उसके बाद आप देख लो बीजेपी कितनी हवा होगी 4 दिन होंगे। उससे पहले इलेक्शन से 18 तारीख 20 तारीख को इलेक्शन, 20 फरवरी को इलेक्शन पड़े हैं, तो 18 तारीख को हबोर रैली की मोदी जी ने। तो आप बोलो कितना रश था, और कोई था विरोध? कोई नहीं था। मैं तो देखता रहता हूँ न्यूज वगैरह, तो काफ़ी कुछ क्रेज बढ़ा है जब से कानून इन्होंने वापस लिए। हाँ जो आपने भी जो चेयरमैन बना उधर चंडीगढ़ में, जो हाँ, आप बताए। चंडीगढ़ में देख लो आप, क्या बोलते हैं वहाँ चेयरमैन बना चंडीगढ़ में, जो कहते थे झाड़ू का बनेगा, आम आदमी का बनेगा, लेकिन इतना विरोध होने के बाद, तब तो विरोध ही बहुत था, तो फिर भी बन गया। अब तो विरोध ही नहीं है कोई भी किसी चीज़ का। कोई आजकल हम एक समस्या और देख रहे हैं पंजाब में। किस चीज़ की? पंजाब में नशा बहुत चलता है। नशा, ठीक है, मैं आपकी बात से राइट हूँ, लेकिन नशा के कौन करवाता है? ये सरकारें ही करवाती हैं। कल नशे पे हमारी बातचीत हो रही थी 2 लोगों से। नशा और वो यही कह नशा रहे थे कौन कि करवाते ये हैं? प्रशासन करवाता था। प्रशासन के जान में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कंट्रोल करना था ना, क्यों नहीं किया? बता रहा था आदमी यहाँ का, काफ़ी वो जाना माना चेहरा है, कह रहा था नशा पकड़ा जाए, वो पकड़ा जाएगा, और लेकिन वो उसको सर- फोन आ जाएगा मंत्री जी का और वो छूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रशासन अपना काम सही ढंग से कर रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, नशा जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, ये भी आप भी समझते हैं और मैं भी वो समझता तो हूँ। उसको कंट्रोल धीरे धीरे तो किया जा सकता कंट्रोल से और धीरे धीरे किया जा सकता है, प्रशासन कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन जड़ से ख़त्म ना हुआ है, ना होगा कभी। बाकी देखो आगे सरकार आ जाएगी, अभी मोदी जी बोल के गए हैं कि कंट्रोल होगा पूरा, ऐसी बात नहीं है कोई भी। अच्छा, इधर जैसे खाद वाद वगैरह टाइम से मिला करती है। हाँ जी, हाँ जी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, किसानों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ ओके है। अभी 2-2 हज़ार भी आए थोड़ा टाइम पहले सभी के, जो मोदी जी ने किस्तें किसानों के लिए डाली है। ये एकदम हम लोग किनारे किनारे पाकिस्तान के चल रहे हैं ट्रेनों में। नहीं सर, इधर पाकिस्तान नहीं है कोई भी। वो गूगल में हम देख रहे थे तो ये आगे रास्ता जाके किनारे ना- किनारे कहीं। हाँ, तो ये था सर, ये फिरोजपुर आ जाना जी, हुसैनी वाला अच्छा, बटर आ जाता है, फिरोजपुर आ जाएगा आगे। फिरोजपुर पहुंचने वाले हैं। हाँ,